उससे सत्यमेव जयते चैनल के लिए ये साप्ताहिक वीडियो है। सप्ताह में एक वीडियो हम लेकर आते हैं। इस सप्ताह जो आसपास हलचल हो रहा है, जिसके ऊपर मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए। बिहार का चुनाव होने वाला है अगले महीने अक्टूबर में, और मैं एक बिहारी हूँ। बिहार को बहुत करीब से देखा है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि पिछले 25-30 ईयर्स से मैं बिहार से बाहर हूँ। दिल्ली में था 7-8 साल और अभी 15-16 साल से मुंबई में, तो काफ़ी अरसा बाहर हूँ। लेकिन इसके बावजूद बिहार में तो पेरेंट्स हैं, घर है, गांव है, तो वहाँ आना जाना होता है। और बहुत करीब से, चूंकि मैं बार बार बोलता हूँ, बिहार एक दुखती रग है मेरे लिए। एक बिहारी होने के नाते मैंने उस दर्द को, उस दंश को झेला है, देखा है, महसूस किया है। जब मैं कॉलेज कर रहा था, RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में, मैंने बिहार को बहुत करीब से लुटते देखा है। 90s के दौर में बिहार से पलायन देखा है। बिहार को समाजवाद के नाम पे समाज को तोड़ते हुए देखा है नेताओं को। मेरे साथ एक बाहुबली हैं मुन्ना शुक्ला, बिहार के। उन्होंने हथकड़ी में आके वो एग्जाम दे रहे थे मेरे साथ RDS कॉलेज में। मैं इंग्लिश में ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है तो वो हिंदी में ग्रेजुएट कर रहे थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो ये सब मैंने देखा है बहुत करीब से। और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली आ गया। अभी इस इलेक्शन में बहुत कमाल का एक सिचुएशन ऐसा बना है, बहुत बड़ी उम्मीद जगी है हम सभी बिहारियों के लिए। तो मुझे लगा कि इस पे एक बातचीत होनी जरूरी है। मैं थोड़े से फैक्ट्स रखूंगा। और अभी रिसेंटली मैंने एक पार्टी के लिए कुछ ऐड भी किया है, और कैंपेन में मैं भी थोड़ा सा किसी पार्टी का सपोर्ट के तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ एक एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ लोगों को जागृत करने में और उन चीजों में। तो देखिए, बिहार जो राज्य है ना, कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मिस्ट्री वाला राज्य है, जहां की जनता के नब्ज को आप आंक नहीं सकते। जब तक कि पूरी वोटिंग नहीं हो जाती तब तक भी पता नहीं चलता है। वोटिंग के बाद अचानक से कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो बिहारियों ने मिलके बिहार में कुछ पढ़े लिखे, एक ईमानदार, नैतिक जो है किसी एक नेता को मुख्यमंत्री बनाए होते। ये भी सच्चाई है कि लोकतंत्र होने के बावजूद जनता के हाथ में 100% अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी को चुन सके। क्योंकि एक चेहरा जो होता है वो किसी पार्टी का बाद में इलेक्ट होता है ना। पहले तो पार्टी जीतती है ना, और किसी चेहरे के पे इलेक्शन लड़ती तो है, लेकिन बाद में वो चेहरे भी चेंज हो जाते हैं, है ना। तो और दूसरी बात है कि बहुमत, अभी आप देखो कि पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, वहां पे बहुत कम ही ऐसा हुआ है जिसमें कि किसी एक पार्टी को बहुमत, पूर्ण बहुमत देके उनको जिताया गया हो। तो मतलब यह है कि जनता बटी हुई है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि किसको जिताएं, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। वो कंफ्यूजन रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। मैं ये देख रहा हूं आजकल। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, और वो काफी समय से रहे। उससे पहले लालू जी काफी समय तक राज करते रहे, लेकिन वो जोड़ तोड़ की राजनीति थी। वो सीधी सीधी राजनीति कभी भी नहीं रही है कि भाई जनता ने हमें चुना है और हमें कुर्सी पर बिठाया है। नहीं, बाहुबलियों का साथ रहा, जोड़ तोड़ पार्टियों का, निर्दलीय उसको खरीद लिया, विधायकों को खरीदा जा रहा है, होटल में बंद किया जा रहा है, पता नहीं अंदर की क्या क्या चीजें हो रही हैं। और तब जाके एक बंदा है जो अपनी कुर्सी की महत्वाकांक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होके और वो मुख्यमंत्री बन जाता है, और कई सालों तक रहता है। जैसे आप बहुत अच्छे से लोगों को पता है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा भी हुआ है कि जो पलटू सरकार है नीतीश कुमार जी, कुछ भी हो जाए उनको ही मुख्यमंत्री बनना है। वो चाहे RJD में जाए, चाहे NDA में जाए, चाहे कांग्रेस में, कहीं भी जाए, लेकिन उनको ही मुख्यमंत्री रहना है। मतलब कुर्सी से इतना प्यार है, उस इंसान को इतना प्यार है कि वो कुर्सी पे चिपक गया एकदम से कि भाई मुझे तो छोड़ना नहीं। लेकिन ये जो चुनाव है इस बार का 2025 में, ये बड़ा निर्णायक सा हो गया है। क्यों? एक चेहरा है जो सबके सामने आया है। मैं, ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो मैं उनके द्वारा स्पॉन्सर हो या मैं उनको सपोर्ट में बना रहा हूं, लेकिन हाँ, एक कोई ईमानदार सामने आता है ना, तो मैं बड़ा, मतलब मुझे बड़ी उम्मीद जगती है कि बिहार में अभी भी उम्मीद बाकी है। प्रशांत किशोर की चर्चा मैं कर रहा हूं, जन स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई है, और इस चुनाव में वो जितने सीट हैं वो सब पे अपने जो है वो चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं।
अभी तक जो यात्रा हुई है, अभी तक वो 3-4 साल से जो बिहार में घूम रहे हैं, गांव गांव जाके लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि किस मुद्दे पे वोट डालना है, किस मुद्दे पे नहीं डालना है, तब आपकी जो मूल समस्या है उसका समाधान होगा। और बता भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे। जैसे मेरे गाँव में भी आए थे, आसपास के गाँव में भी गए, तो बातें लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बिहारियों के अंदर ना एक बड़ी, मतलब ये बिहारियों की बात नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि ये अशिक्षा का भाव है। जैसे कि आपको पता है, लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने बहुत ही साजिश के तहत बहुत ही सुनियोजित तरीके से शिक्षा को खत्म किया। बढ़ावा देते हैं मुख्यमंत्री कहीं, उन्होंने खत्म किया है ना, चरवाहा स्कूल खोल के, या अजीबो गरीब शिक्षक, और चोरी होके हर उसमें चोरी से ही पास होते थे। मतलब ये हो गया था कि लालू डिवीजन ऐसा नाम रखा गया था, क्योंकि बिना चोरी के कोई स्टूडेंट पास ही नहीं होता था, और मतलब चोरी से ही वो एग्जाम हो रहे थे। उस दौर में मैं भी फंसा था, लेकिन गनीमत ये थी कि मेरा जब 10th का एग्जाम हुआ था तो हाई कोर्ट के आदेश से एग्जाम 2 साल हुआ, उसमें से 1 साल मेरे में भी था। तो मैं उस स्ट्रिक्ट माहौल में एग्जाम देके और मैं वहां पे फर्स्ट डिवीजन में लेके आया था, तो लालू के शासनकाल में। लेकिन वो डिवीजन और वो सर्टिफिकेट्स उनके जमाने का इतना बदनाम हुआ कि बाहर में उसका वैल्यू तक घट गया था, कि लालू के जमाने में आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो या कहीं मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो बोले ये लालू डिवीजन नहीं चलने वाला है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। तो उन्होंने सुनियोजित तरीके से शिक्षा खत्म किया। लोगों का, मैं कहता हूं, नैतिक रूप से बौद्धिक पतन हुआ, वहां बौद्धिक लेवल पे बहुत ज्यादा पतन हुआ। आज आप बिहार के गांव गांव में जाके आपको सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग उनसे ही बात करेंगे ना, तो आपको वो अजीबो गरीब बात करेंगे। बीच में तो ऐसा हो गया था कि 8वीं फेल हैं तेजस्वी, उसको ही वो लोग मुख्यमंत्री के तौर पे देखने लगे थे। आप समझिए कि बौद्धिकता का लेवल कितना गिरा है कि उनको एक ढंग का नेता नहीं मिल रहा है जिसको कि वो मुख्यमंत्री बना सके, जिसको कि बिहार की सत्ता उनको उसके हाथ में सौंप सके। इतनी ज्यादा हालत खराब है। तो अभी एक उम्मीद है, प्रशांत किशोर जी वो घर घर जाके समझा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, अशिक्षा की वजह से आज भी वो जनता, आज भी मुखिया का चुनाव होता है या नॉर्मल सा कोई चुनाव हो तो एक बोतल दारू और मुर्गी और 500 रुपए और 1000 ऐसा दे के वोट दिलवा रहे हैं। मतलब वो 500 रुपए और एक मुर्गी पे बिक जाते हैं। आप समझिए कितना ज्यादा पतन समाज का हुआ है, लोकतंत्र का पतन हुआ है। इस चुनाव का जो स्टैंडर्ड है वो कितना गिरा है, ये है वहां का। तो मुझे लग रहा था कि अंदर मेरे बहुत, मैंने कहा ना, दुखती रग है मेरे लिए बिहार, और मेरे अंदर वो है। तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, आप लोगों से मैं बात करूं। बिहारियों के लिए खास तौर पे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बार आप लोग जाति से, मुर्गी से, 500 रुपए से उठ के वोटिंग करिए। और मैं ये दावा करता हूं, इस बार अगर आपने ईमानदारी से वोट कर दिया ना, बिहार की स्थिति सुधर के रहेगी। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा कि एक जो कैंडिडेट अभी जनसुराज प्रशांत किशोर, वो सबसे बेहतरीन आज के डेट में जितने चोर और उचक्के वहां और गुंडे और लुटेरे और घोटालेबाज जो नेता हैं, उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा सटीक तौर पे बात करने वाला, लोगों को ईमानदारी से बातें बताने वाला। उनके ऊपर आज तक आप देख लो कोई सीबीआई चार्ज, कोई भी बेईमानी का, कोई भी घुसखोरी लूटमार का कोई वो नहीं है। बेहतरीन इंसान है, बिहार के ही हैं, आप ही के एरिया के हैं। जाति वाति मत देखिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड में आपको बांटा गया है जानबूझ के, ताकि आपका डिवीजन रहेगा, आप अशिक्षित रहेंगे तो नेताओं के हाथ का ना वो आप रिमोट कंट्रोल बने रहेंगे, उनके हाथ में आपका जो है वो कंट्रोल रहेगा। तो उनके कंट्रोल में मत रहिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि जो आपके शिक्षा, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपकी तरक्की, आपका जो आपकी उन्नति हो, पलायन ना हो, आपको बाहर जाके कमाना ना पड़े, वैसा नेता चाहेंगे ना कि कोई आए आपके राज्य में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे उठ के इस बार वोटिंग करिए, बिल्कुल जाति पाति भूल जाइए प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बिहार को झुलसते हुए, और एक जो कुंठित मानसिकता भी है ना वहां पे, रिजिडिटी जिसको कहते हैं, बहुत ही हठधर्मी लोग हैं, बहुत ज्यादा वहां हठी, मतलब वो अपने हट पे अड़ जाएंगे। तो जैसे हमारे यहाँ कहावत है, मैं बार बार बोलता हूँ, बचपन से सुना भी है, वो पंचायत अगर किसी ने करवाई
तो खूंटा हलाना, खूंटा होता है जिसमें भैंस को, बैल को बांधा जाता है, और अपने जमीन को भी करने के लिए भी खूंटी उसको बोलते हैं। तो जब हुआ सब कुछ, पंचायत हो गया, तो उसने बोला कि अरे पंच जी, चाहे जो भी हैं, मुखिया जी, आपने पंचायत तो कर दिया, बहुत अच्छा फैसला सुनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन खुटवा वही लंघाली। अब बात समझे? मतलब हम जो हमारा जो जिद है कि खुटवा वही हलेगा, आप भले पंचायत जो आपने फैसला सुना दिया, लेकिन खूंटा तो हम वही हलाएंगे, अब चाहे उसके लिए जो हो जाए। अब ये जो रिजिडिटी है, ये जो जिद्दी नहीं कहेंगे उसको, हम बोलते हैं बड़ा क्या बोलते हैं उसको, कुंठित मानसिकता, जिसमें कि बुद्धि बैल हो गया है, भैंस बुद्धि हो गया है। वैसे लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे वहां आज के डेट में। और उनको अभी आज का समाज में जो देखता हूं, पढ़ाई लिखाई का माहौल खत्म हो गया है। मैं जब वहां पढ़ रहा था, 10th क्लास में था, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया, RDS कॉलेज, तो तब तक भी देखा जाए तो लालू के राज्य के बावजूद शिक्षा फिर भी उस वक्त धीरे धीरे करप्ट हो रही थी, लेकिन बचा हुआ था। आज तो एकदम से खत्म हो गया है, माहौल ही खत्म नहीं है। मतलब किसी को पढ़ना है तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। वहां का जितना भी एग्जाम हो रहा है, देखिए सब में फ्रॉड है, सब में चीटिंग चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलेगी आपको। आप पढ़ के ईमानदारी से दे दिया, आपने एग्जाम निकाल भी लिया, लेकिन वो जो डिग्री आपके, सर्टिफिकेट आपके पास जो ज्वाइनिंग लेटर का आएगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा आपको। तो ऐसी तो हालत है। मेरे सामने तो एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ कि मैं आज भी उसको सोच के मैं परेशान होता हूं कि बिहार में कितनी ज्यादा गिरावट आई है। मेरा एक कजन ब्रदर है, उसका टीचर में नौकरी लगा, और बाद में ये हुआ कि इंतजार करता रह गया और उसके ज्वाइनिंग लेटर पे पैसे देके किसी और ने नौकरी कर ली। आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है बिहार में, बहुत बड़े तादाद में हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में ये घटनाएं हुई हैं। नौकरी किसी और ने निकाला और कर कोई और रहा है नौकरी उसके नाम पे। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। तो सोचिए आप, हम सबको यही कहेंगे कि अपने समाज का, अपने बच्चों का अगर चिंता है और आपका उत्थान, मतलब आप चाहते हैं कि मेरी तरक्की हो, मेरा विकास हो, मेरा लाइफ स्टाइल बढ़िया हो, आप शहर में जाएं। बिहार में भी इतने सारे शहर हैं, उन शहरों की हालत देख लीजिए। मतलब बिहार को अभी तोड़ा है तो प्रशांत किशोर जी बोलते भी हैं कि पहले तो नेताओं ने लूटा, आज जो वहां पे अधिकारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए, वो चूस रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, वहां खुल के लूट रहे हैं। तो काफी सारे लोगों ने लूट के ना खोखला बनाया हुआ है उन अधिकारियों ने। आप देखिए कि जितने बड़े शहर हैं वहां बिना किसी घुसखोरी, बिना किसी चोरी चमारी के कुछ होता ही नहीं है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति वहां बनी हुई है। तो प्लीज आप लोग इस बात को मेरे, अगर आप मान सकते हैं, छोटे भाई मैं हूं आप लोगों का, और छोटे भाई कह लें, आपका बेटा हूं मैं, उस तरह से अगर आप मुझे मतलब लेंगे तो प्लीज मेरी बात, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, इस बार जाति पाति से उठ के आप वोट दीजिए, है ना। एक ऐसा जो इतनी पदयात्रा किया है, इतना कुछ घूम के सब जगह लोगों को बता रहा है, अपनी बात ईमानदारी से बता रहा है। और अभी देखिए ना, भाजपा में और जो वहां की एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार के ही मंत्रियों पे कितने सारे उन्होंने खुलासा किया है, पेपर दिया कि करोड़ों का घोटाला किया है उन्होंने, अपने नाम पे जमीन खरीदा है, पत्नी के नाम पे जमीन, ये वो हजारों करोड़ का घोटाला है। अब चाहते हैं कि फिर से वही लूट के आपको अपना वो जमीन बना रहे हैं, जायदाद बना रहे हैं, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े बाहर शहरों में जो है वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये सब आप ही का पैसा है, आप ही का धन है। तो प्लीज इससे उठिए, और ब्राह्मण, भूमियार, चमार, तेली, सोड़ी, इन सब से प्लीज उठ जाइए। हम सब एक इंसान हैं, कोई जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था थी। आज भी मैं कहूंगा आप लोग, ये बेवकूफी और मूर्खता है आपकी कि आप लोग जातियों पे लड़ते हैं। पहले कोई जाति नहीं थी, बाद में जाति का ये सामाजिक व्यवस्था एक समझिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो लोक धर्मिता है, समाज धर्म अपना जो है उन्होंने इस तरह से बांट दिया। पहले एक इंसानी हुआ करता था, सबके अपने अपने कर्म थे, तो वर्ण आश्रम, वर्ण और कर्म के हिसाब से जो है वो बटे हुए थे। लेकिन जातिवादी का कोई चर्चा नहीं था कि सब अपना अपना काम कर रहे थे, अच्छे से सब एक दूसरे की इज्जत करते थे। हाँ, मैं ये मानता जरूर हूं कि एक समय ऐसा हुआ कि जमींदारी प्रथा में या ब्राह्मणों ने या उच्च जातियों ने थोड़ा सा दबाया। जो होता है ना कि मैं स्कूल में पैदा हुआ तो मैं तो ब्राह्मण ही हूं, मैं ये मानता हूं, आपको मैं बता दूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं ये बहुत सही तरीके से मैं बोल रहा हूं आपको खुल के। अगर आपका कर्म शूद्र का है, बहुत ही घटिया कर्म है, और आप अगर ब्राह्मण कुल में पैदा भी हुए तो आप ब्राह्मण नहीं हैं।
आप ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण की परिभाषा है, क्षत्रिय की उसके कर्म के हिसाब से परिभाषा है, वैश्य की परिभाषा है, शूद्र की परिभाषा है। और शूद्र का मतलब ये नहीं होता था कि बहुत ही घटिया नीच, नहीं, ये बहुत ही बकवास उसकी परिभाषा है। आज शूद्रों के कर्म देख लीजिए, बिहार में जाके ऐसे ऐसे मैंने घर देखा, ऐसे लोगों को मिला जो ब्राह्मणों से उच्च कर्म करते हैं, तो ब्राह्मण ही है मेरी नजर में, शूद्र नहीं है। चलिए, सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर करिए, बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और इसका फायदा हो, लोगों के दिमाग की बत्ती थोड़ी जले। और इस बार ईमानदारी से खुल के वोट डालिए अपने किसी ईमानदार, नैतिक, जो आपकी बात करे, आपकी तरक्की की बात करे।